खून का कुआं गांव सियालकोट, जहां दिन में धूप तो होती थी, लेकिन वातावरण में हर वक्त एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। ये गांव हमेशा से अजीब और डरावना माना जाता था। सियालकोट के लोग कभी भी अपने गांव की सीमा से बाहर नहीं जाते थे और ना ही बाहर के लोग यहां आने की हिम्मत करते थे। कारण था गांव के पास स्थित एक पुराना कुआं जिसे खून का कुआं कहा जाता था। कुआं गांव के बाहरी छोर पर स्थित था और वर्षों से वहां कोई नहीं गया था। कुएं को लेकर गांव में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि रात को कुएं से एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस कुएं के पास जाता है वह वापस नहीं आता। लोग मानते थे कि कुएं में एक पुरानी आत्मा बसी है जो लोगों की जान लेती है। कई साल पहले कुछ लोगों ने उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। तभी से गांव के लोग उस कुएं से दूर रहने लगे थे। राहुल, एक युवा पत्रकार, को रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। उसे सियालकोट के खून का कुआं के बारे में पता चला और उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह ठान चुका था कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर लोगों को सच्चाई दिखाएगा। राहुल ने अपनी टीम के साथ गांव जाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों सिद्धार्थ, नेहा और अंकित को साथ चलने के लिए राजी किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गलत है। गांव की गलियां वीरान थीं और जो लोग मिलते भी वे अजीब तरह से उन्हें घूर रहे थे। राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग से कुएं के बारे में पूछताछ की। बुजुर्ग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राहुल को समझाया, बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेकिन राहुल ठान चुका था। वह उन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था और सच्चाई का पता लगाने के लिए बेचैन था। उसने और उसकी टीम ने कुएं की ओर जाने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी और रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था। गांव से बाहर निकलकर वे कुएं की दिशा में बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान और भयावह था। हवा में ठंडक के साथ अजीब सी सिहरन थी। जंगल के रास्ते से होते हुए वे कुएं के करीब पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। कुएं के चारों ओर घने पेड़ थे और उन पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। कुआं देखने में बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर जगह जगह से ईंटें उखड़ी हुई थी और कुएं के ऊपर एक टूटी फूटी छतरी थी। कुएं के भीतर झांकने पर घना अंधेरा दिखा, मानो कुएं का तल कभी खत्म ही न हो। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि कुएं के भीतर से किसी ने उसे पुकारा। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम लोगों ने कुछ सुना? सबने ध्यान लगाया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। राहुल ने कैमरा सेट किया और कुएं के पास एक लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है सियालकोट का खून का कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास है। हम अब इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जैसे ही राहुल ने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, अचानक हवा तेज हो गई और एक भयानक चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। वह चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कान सुन्न हो गए। नेहा घबराकर बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल नहीं माना। उसने कहा, यह सब मन का वहम है, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। सिद्धार्थ, जो अब तक शांत था, अचानक बोला, राहुल, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है। राहुल ने उसे नजरअंदाज करते हुए कुएं के और पास जाने का फैसला किया। उसने कैमरे के साथ कुएं में झांकने के लिए रस्सी से एक टॉर्च बांध दी। जैसे ही उसने टॉर्च नीचे लटकाई, कुएं की गहराई में हल्का सा हलचल हुआ। अचानक टॉर्च बंद हो गई। राहुल ने रस्सी खींची, लेकिन टॉर्च गायब थी। कुएं में से एक भयानक आवाज आई, तुम सब मारे जाओगे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नेहा की आंखों में आंसू थे और वह लगातार राहुल से वापस चलने की गुहार लगा रही थी, लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और सीधे सिद्धार्थ की ओर गया। सिद्धार्थ एकदम से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें उलट गईं। नेहा और अंकित उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका शरीर एकदम ठंडा हो चुका था, मानो उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी हो। राहुल ने देखा कि कुएं के अंदर से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वह परछाई एक औरत की थी, जिसका चेहरा बुरी तरह विकृत था और आंखों में आग सी जल रही थी। उसकी लंबी उलझी हुई बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक लिया था। वह परछाई सिद्धार्थ की ओर बढ़ी और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई।
सिद्धार्थ अचानक जोर से चिल्लाया और उसका शरीर ऊपर उठ गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसके शरीर से खून निकलने लगा और उसके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था। नेहा और अंकित डर के मारे वहीं स्तब्ध खड़े थे। राहुल ने कैमरा छोड़कर सिद्धार्थ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही कुएं के चारों ओर अंधेरा घना हो गया। औरत की परछाई ने सिद्धार्थ को हवा में उछाला और फिर कुएं के अंदर खींच लिया। राहुल, नेहा और अंकित अब बुरी तरह से डर गए थे। कुएं में से एक भयानक हंसी गूंज रही थी। राहुल ने महसूस किया कि यहाँ से निकलना अब जरूरी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, कुएं से निकली हुई परछाई ने नेहा को पकड़ लिया। नेहा चिल्लाई, राहुल बचाओ! लेकिन राहुल कुछ नहीं कर सका। नेहा का शरीर हवा में उठा और धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींचते हुए कुएं की औरत ने उसे भी अंदर खींच लिया। अब सिर्फ राहुल और अंकित बचे थे। दोनों ने बेतहाशा भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक अंकित की चीख सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा तो अंकित का शरीर हवा में तैर रहा था और उसकी गर्दन अपने आप मरोड़ दी गई थी। अंकित का शव जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। राहुल अब अकेला था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दिशा में उसे वही कुआं दिखाई दे रहा था। हर कदम पर उसकी मौत का डर उसे घेर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, क्या वह भी मरेगा? राहुल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह थक कर कुएं के पास गिर पड़ा। अचानक कुएं से वही औरत निकली और उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और राहुल की आंखों में अंधेरा छा गया। गांव वालों ने अगले दिन कुएं के पास 4 युवाओं के शव पाए, जिनके चेहरे पर भय की छाप थी। कहते हैं कि उस दिन से कुएं की चीखें और बढ़ गई और वह औरत अब भी नए शिकार की तलाश में घूमती रहती है।